तो आज हमारा स्वाध्याय का टॉपिक है शिवजी। शिवजी से संदेश। उन्हें बहुत सारे नामों से हम पुकारते हैं और शिवजी को महादेव कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो शिवजी हमारे लिए कौन सा संदेश दे रहे हैं? फाइनली शिवजी एक बात कहते हैं, आप सब शिव बनो, मुझे मेरे जैसे बन सकते हो, ये भी मुमकिन है। ये कैसा मुमकिन है, हम हमें क्या करना चाहिए उनके अनुसार, मतलब महादेव के अनुसार हम कैसे शिव बन सकते हैं, महादेव बन सकते हैं। ये इस चैप्टर में, इस संदेश में हमें कहाया गया है। तो हमारा स्वाध्याय शुरू करते हैं। शिव जी से संदेश। जबकि मैं जानता हूं और देख रहा हूं कि आप सभी पूर्ण ज्ञानोदय परास्थानक बनने की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने वर्तमान अवतार के डिजाइन इसकी डिजाइन इसकी चुनौतियों और इसके पाठों के बारे में गंभीर हो। महादेव ये कहना चाहते हैं कि आप सब साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उत्सुक भी, मतलब हम इंटरेस्टेड हैं। तो इस ध्यान के जरिए, जो भी ध्यान हम कर रहे हैं, जो भी साधना हम कर रहे हैं, इनके जरिए हमें तीन विषयों पर दृष्टि डालने के लिए कह रहे हैं। आप वर्तमान अवतार, इस इनकारनेशन मतलब इस जन्म का डिजाइन, इसकी चुनौतियां चैलेंजेस और इसके पाठों चैलेंजेस के जरिए सीखने को हमें बहुत सारे सीख मिलती है। इसके पाठों के बारे में गंभीर हो, मतलब सीरियसली लेना चाहिए। हमारा लाइफ डिजाइन, डिजाइन के जरिए हमें कौन से चैलेंजेस, डिजाइन के मुताबिक हमें कौन कौन से चैलेंजेस मिल रहे हैं, चुनौतियां मिल रहे हैं, और उन चुनौतियों से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर दृष्टि रखनी चाहिए। गंभीरता से मतलब सीरियसली लेनी चाहिए। नेक्स्ट, सच कहूं तो मैं उन मास्टर्स को सलाम करता हूं जो काफी हद तक किताबें भी पढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि किताबें पढ़ने से आप में से कई लोगों को आध्यात्मिक समझने आध्यात्मिक समझने और कई भावना भावनात्मक गुणों और प्रतिभाओं को आत्मसात करने में मदद मिली है, जो पहले लगभग शून्य या अ, नगण्य थे। तो एक, हाँ, हम लोगों में महादेव को, शिव जी को एक चीज बहुत अच्छी लगी, पुस्तक पढ़ना, बुक रीडिंग। क्योंकि बुक रीडिंग के जरिए हमारी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भावनात्मक मतलब अपने भावनाओं के पीछे जो गुण हैं, उस गुण को पहचानने में हम माहिर हो रहे हैं। यहाँ कहते हैं ना, और कई भावनात्मक गुणों और प्रतिभाओं को आत्मसात करने में मदद मिली। तो गुणों के जरिए, अपनी भावनाओं के जरिए खुद के, हम अपने आत्मा से जुड़ने का अवसर मिली बुक रीडिंग के जरिए। सो उस आध्यात्मिक पुस्तक ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम बहुत सारे विषयों को समझ सकते हैं। और जब उन विषयों को जब अपनी जिंदगी से कंपेयर करेंगे तो खुद के बारे में भी और गहराइयों में समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। तो ये सब गुणों को पहचानना भी हुआ जो पहले लगभग शून्य था। मतलब बुक रीडिंग शुरू करने से पहले, स्वाध्याय, पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करने से पहले जो शून्य था, मतलब ऑलमोस्ट जीरो था, पहचानना, गुणों को पहचानना, भावनाओं को पहचानना, समझना, समझदारी, ये सब कुछ
जो पहले शून्य था, ऑलमोस्ट जीरो था, अब वो बहुत बढ़ गई है, बहुत लोगों में मैंने देखा है। ये महादेव कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं ईमानदारी से आपको शुभकामनाएं देता हूं और फिर से आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी जागरूकता और चेतना को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर आध्यात्मिक से सॉरी अधिक से अधिक किताबें पढ़े। महादेव हमें एक टास्क दे रहे हैं, सीरियसली, सिंसियरली आप पुस्तक पढ़ना शुरू कर दो, वो भी युद्ध स्तर पर। मतलब बहुत फास्ट फास्ट, मतलब मैं पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा, जो ठान लो और कर लो। अधिक से अधिक जितना पुस्तक पढ़ सके उतना पुस्तक पढ़िए। बुक रीडिंग करना चाहिए। किताबें पढ़ना पाठक को विचारहीन दिमाग के दो दायरे में ले जाता है और उसे लेखक के दृष्टिकोण से यात्र कराता है। विचारहीन दिमाग मतलब हमारे दिमाग में जो भी विचार है, उस विचारों को एक दायरे होते हैं। मतलब एक विषय के बारे में हमें जो भी पता है वही सब कुछ हमारे लिए। मतलब हम उस विषय को लिमिट कर लेते हैं, लिमिट्स होते हैं। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं, मतलब पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम जो लेखक है, ऑथर, ऑथर के विचारों से, मतलब हम उनके माइंड को उनके स्टेट ऑफ माइंड क्या थी इस विषय को लिखने के पीछे, इस विषय को बताने के पीछे, मतलब हम अपने दिमाग उनके दिमाग के जैसा चलाना शुरू करेंगे, उनके तरह सोचना, उनका विचारक क्या थे, ऐसा हम अपने विचारों को एक्सपैंड कर पाएंगे। यही एनलाइटनमेंट के लिए, जागरूकता, एनलाइटनमेंट के लिए और अपनी चेतना का एक्सपेंशन, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए यही बहुत आवश्यक है। इसीलिए बहुत अच्छी तरह बुक्स पढ़ो, ताकि हम औरों के विचारों को भी महत्व दे सके और पहचान सके और खुद को और एक्सपैंड कर सके। इतना ही नहीं, मैं पुस्तकों को उच्च स्तर के ध्यान के एक भाग के रूप में समझता हूं, जिसमें उपयुक्त और उचित समझ शामिल है, जो आध्यात्मिकता का आध्यात्मिकता के पद पर किसी भी मास्टर के लिए आवश्यक है। स्पिरिचुअल जर्नी करने वाले कोई भी मास्टर के लिए, कोई भी साधक के लिए पुस्तक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम उस बुक्स में जो भी ज्ञान है, जो भी विषय है, उस विषय के बारे में और गौर से सोचेंगे। इसीलिए उपयुक्त है और उचित समझ, मतलब हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि भी सही, क्या सही क्या गलत, क्या ठीक नहीं, ऐसा इस वो एक्सपेंशन भी हो जाएगी। उचित अनुचित, इसके बारे में हमें अ, और गहराइयों में समझने के लिए ये हेल्प करती है। पुस्तक का ज्ञान हमारा विचारों को और एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। इतना ही नहीं, मैं आपके समूह, उसकी गतिविधियों, आपके द्वारा पढ़ी पढ़ी जाने वाली पुस्तकों और आपके मास्टर पत्री से खुश हूं। मतलब हमारा इंस्टीट्यूशन जो भी है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, और उसमें साधना करने वाले व्यक्ति, और उसमें ज्ञान सिखाने वाले मास्टर्स, और जो भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं उससे और पत्री जी से, इन सब से मैं बहुत खुश हूं। ऐसा शिव जी का संदेश है। इतना ही नहीं, खैर, अब तक जो भी उनका मंशा था हमारे बारे में, और हमें और आगे बढ़ने के लिए कौन सी
महत्वपूर्ण विषय पर और श्रद्धा और गौर डालना है, उसके बारे में बताने के बाद बुक के लिए, मतलब अर्णा मैडम पूछ रही है ना हमें कुछ, उनके मन में जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ रही है, और उनसे, उस मास्टर से, मतलब महादेव से, पार्वती माता से, राम जी से, शिव जी से, सीता माता से, सबसे संदेश मांग रही है। तो उनके लिए अब आने वाले संदेश 3 पॉइंट्स बताते हैं। खैर, अब आपकी किताब के लिए संदेश। मनुष्य मूल वृत्ति से पशु है। मूल वृत्ति हमारी मूल में, मतलब हमारी क्या कहते हैं, जड़ों में पशु तत्व है। ऐसा महादेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एनिमल किंगडम से ही मैन किंगडम, मतलब हम जंतु जन्मों के बाद मानव जन्म लेते हैं। हमारे अंदर ये जंतुओं की जो भी क्वालिटीज है, हम उन जन्मों से हमने वो सीखा है। तो हमारे अंदर ये पशु तत्व है, मतलब हमारी जड़ों में पशु तत्व है। तो हमें पशु तत्व से मानवत्व सीखना चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए। मानवत्व से दैवत्व, दिव्यत्व तक अपग्रेड होनी चाहिए। तो हमारी जड़ों में मूल्य, मनुष्य मूल वृत्ति से पशु है। विकास के चक्र में हम सभी एक अवतारों, हम सभी कई अवतारों और विकास की लंबी प्रक्रिया के माध्यम से एक पुरुष या महिला के अवतार होने के चरण में पहुंच गए हैं, जिसमें बहुत मानसिक समझ शामिल है। मानव जन्म लेने से शुरुआत में हम पूरी तरह से पशु तत्व में होते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स ये सारे होते हैं। बहुत सारे जन्म लेते लेते इसी विकास के चक्र में, मतलब खुद को विकसित करने की इस जर्नी में हम सभी कई अवतारों और विकास की लंबी प्रक्रिया, बहुत सारे जन्म लेते हैं। ये जन्म की ये जर्नी बहुत लंबी है। माध्यम से एक पुरुष या महिला, हम कुछ जन्मों में पुरुष की जन्म लेते हैं, मैन, कुछ जन्म में वुमेन, ऐसा कई जन्म मैन और वुमेन ये जन्म लेते लेते अपना जर्नी आगे बढ़ाते हुए पहुंच जाते हैं अपने कई चरणों में। एक एक जन्म में एक एक चीज सीखते सीखते, समझते समझते पशु तत्व से हम बहुत मानसिक समझ शामिल है। ऐसा मनुष्य की तरह जीना, मानसिकता, मानव तत्व को डेवलप करने की प्रयास करते हैं। विकास की प्रक्रिया में बुनियादी समझ के अलावा और कुछ भी शामिल नहीं है, और जब तक कोई बुनियादी समझ और सामान्य ज्ञान नहीं है, ध्यान किसी व्यक्ति के आसपास नहीं, आसपास कहीं नहीं है। जब तक हम मनुष्य जन्म को नहीं समझते, बुनियादी मतलब हमारी फिजिकल लाइफ, हमारी जो भी अम, आवश्यकता, भौतिक जीवन का जो भी आवश्यकता, ये सब कुछ समझ में नहीं आती। जब तक हमें अपनी भौतिक जीवन की समझ नहीं आती, तब तक हम ध्यान के आसपास भी नहीं आएंगे। पहला हम भौतिक जीवन सीखते हैं, एक मनुष्य की तरह कैसा जीना है, फैमिली से के साथ कैसा जीना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसा निभाना है। ये सब कुछ सीखने के बाद ही हम ध्यान तक आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं। अम्म, एक बार जब आप बुनियादी सामान्य ज्ञान को साझा कर लेंगे, तो आप आने वाले अवसरों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। केवल बुनियादी समझ के एक लंबे अनुक्रम अनुक्रम के माध्यम से
विभिन्न जीवन स्थितियों और परिस्थितियों की समझ आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। जब तक हम अपनी भौतिक जिंदगी को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे, एक मनुष्य की तरह, एक स्त्री की तरह, एक पुरुष की तरह कैसा जीना है, क्या करना है, क्यों आए हैं, ये सब मतलब बेसिक फिजिकल लाइफ, इसको जब तक हम सीख नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, तब तक हम ध्यान की स्पेलिंग भी हमें नहीं पता चलेगा। ये तो सिद्ध है, ये तो प्रूफ है, ये कह रहे हैं। क्योंकि बुनियादी समझ के एक लंबे अनुक्रम के माध्यम से विभिन्न जीवन स्थितियों और परिस्थितियों की समझ आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगी। जब तक हमें फिजिकल लाइफ नहीं पता चलेगा, भौतिक जिंदगी नहीं पता चलेगा, इस भौतिक जिंदगी की रुचि से ही हम आध्यात्मिक जिंदगी, आध्यात्मिक जर्नी को आ, की और हम अपनी सोच मोड़ेगी, मतलब यू टर्न ले लेंगे हम। इसीलिए शिवजी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं भौतिक जिंदगी को। जब तक इस जिंदगी समझ में नहीं आती, तब तक आपको आध्यात्मिकता की समझ नहीं आएगी। इस जिंदगी की बुनियादों से ही आध्यात्मिकता शुरू होगी। और जिस तरह हर आदमी को सेना में शामिल नहीं किया जाता है, उसी तरह हर व्यक्ति भी आध्यात्मिकता में कूद नहीं सकता है। क्योंकि आध्यात्मिकता कोई छोटी स्थिति कोई छोटी स्थिति, एक छोटा छोटा सा मामला या किसी के जीवन में एक छोटा सा अंतराल नहीं है। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर व्यक्ति को आर्मी में पोस्टिंग नहीं देते। अगर कोई आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है तो उनका बहुत ट्रेनिंग भी होगा, टेस्टिंग भी होगा, और वो लायक है कि नहीं बहुत सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही उनको पोस्टिंग देंगे। वैसे ही कोई भी व्यक्ति आसानी से आध्यात्मिकता में आएंगे, कूद कूद डालूंगा, मैं कूद लूंगा आध्यात्मिकता में, अगर सोचें तो वो नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है। छोटी स्थिति, एक छोटा सा मामला या किसी के जीवन के एक छोटा सा अंतराल नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हर एक व्यक्ति का चीज नहीं है। बहुत जन्मों के बाद भौतिक जीवन को बहुत अच्छी तरह जीते जीते, समझते समझते समझने समझते हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्यों ऐसा ही जीना चाहिए? क्या, क्यों, इसके मतलब क्या है, उसके मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों है, उसका जिंदगी ऐसा क्यों है? बहुत सारे प्रश्न जब हमारे अंदर उबलते हैं ना, तब जाकर हम आध्यात्मिकता पर, मतलब खुद को जानने की, जब हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, तभी हम इस स्तर पर आ सकते हैं। जब तक वो जिज्ञासा नहीं, तब तक वो जिज्ञासा नहीं आएगी जब तक हम अपनी भौतिक जिंदगी को, फिजिकल लाइफ, जो भी जन्म लेकर आए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आए, जो भी हो, जो भी अनुभव इकट्ठा करने के लिए आए हैं, वो सारे अपनाने के बिना, खुद को एक्सेप्ट करने के बिना हम स्पिरिचुअलिटी तक नहीं आ सकते। ये आसान चीज नहीं है, इतना साधारण चीज नहीं है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। आध्यात्मिकता मानस मानव मानस का वह क्षेत्र है जो आपके व्यक्तिगत निर्माता को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्तिगत निर्माता,
जिन्होंने हमको तैयार किया था, उसको जानने की एक प्रयास है। मैं कौन हूं, किसने मुझे तैयार किया, मैं कहाँ से हूं, ये सारे प्रश्न उसको जानने की प्रयास से शुरू होती है आध्यात्मिकता। कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि यह व्यक्तिगत निर्माता कौन है। ये व्यक्तिगत निर्माता कौन है, मतलब मुझे किसने निर्माण किया, मेरा निर्माण किसके हाथों से हुआ, कौन है वो, ऐसा उम, कई लोगों को आश्चर्य लगता है। ऐसा मुझको तैयार करने वाले भी है क्या, ऐसा भी कुछ है क्या, ऐसा आश्चर्य होता है। व्यक्तिगत निर्माता वह व्यक्ति है जिसने आपको बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति को एक तथा तदा तदात्विक भगवान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि कई मास्टर्स द्वारा बनाया गया है, जिन्हें ओवर सेल्फ कहा जाता है। एक एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही तैयार करने वाला मतलब व्यक्तिगत निर्माता होता है, ये गलत बात है। एक एक व्यक्ति को तैयार करने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे मास्टर्स का योगदान होता है। ये सब कुछ मिलाकर ही ओवर सेल्फ कहते हैं, मतलब पूर्णात्मा या अम, परमात्मा। पूर्णात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, और गहराइयों में जाएंगे तो बहुत सारे विषय सामने आएगी। तो ये सारे मिलकर मतलब हमारी पूर्णात्मा की इच्छा, उसके बाद अंशात्मा, उसके बाद जीवात्मा, और इसको सीखने की प्रयास, ये बहुत सारे लोगों का ये एक मतलब जैसे कि बहुत सारे मास्टर्स का संकल्प और प्रेरणा से हमारा निर्माण होती है। एक मिनट मास्टर्स। तो ओवर सेल्फ कहा जाता है, तो उसको ओवर सेल्फ कहाया जाता है जिनके वजह से हम यहाँ हैं, जिन्होंने हमारा निर्माण की है। वो एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे मास्टर्स का मेल है। ठीक है। ओवर सेल्फ वह है जो आपको बनाता है। जब तक किसी के पास ओवर सेल्फ आपको कैसे बनाता है, यह ज्ञान ना हो, उसकी आध्यात्मिकता का ज्ञान केवल मूल स्तर पर ही कहा जा सकता है। मतलब जिसको फॉर एग्जाम्पल मेरी बनावट में मतलब मुझे तैयार करने में किसका हाथ है, मैं कैसी तैयार हुई हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, मेरी रुचि इसमें क्यों है, मुझे आध्यात्मिकता में इतना रुचि क्यों है, या भौतिक जीवन को मैं इतना नकारती क्यों, ये सारे समझ जिसके पास नहीं हो, वो आध्यात्मिकता में स्टार्टिंग स्टेज में है, मतलब शुरुआत में है। जब तक किसी के पास ओवर सेल्फ आपको कैसा बनाता है, मतलब हम कैसे तैयार होते हैं, यह ज्ञान ना हो, इसके बारे में नहीं पता, उसकी आध्यात्मिकता का ज्ञान केवल मूल स्तर पर ही कहा जा सकता है। वो स्टार्टिंग स्टेज में है। यह आध्यात्मिक का प्राथमिक स्थिर भी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट लेवल भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, सामाजिक दायरे, समाज और परिवेश को छोड़े बिना ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिव जी से हमें मिल रही बहुत महत्वपूर्ण विषय, और बहुत सिंपल से कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अगर ध्यान करना है
तो भौतिक जीवन को छोड़ना है, फैमिली को छोड़ना है, बंधनों को छोड़ना है, तभी हम आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। इन सब में रहकर हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। ये एक वहम है, ये एक मिथ्या है। श्री कृष्ण की भाषा में बोलो तो मिथ्या है, मतलब है, ऐसा लगता है लेकिन नहीं है। तो वही बात शिव जी भी यहाँ कह रहे हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, सामाजिक दायरे, समाज और परिवेश को छोड़े बिना ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। इन सब के साथ हमें ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। छोड़ना आध्यात्मिकता नहीं है। फैमिली को छोड़ना, समाज को छोड़ना, बंधनों को छोड़ना आध्यात्मिकता नहीं है। उन सबके साथ रहते हुए ध्यान करते, उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझना, समझने की प्रयास करना, वो होती है आध्यात्मिकता। खूब किताबें पढ़े, खूब किताबें पढ़िए, केवल भारतीय ही नहीं, पश्चिमी भी, और दुनिया के अन्य हिस्सों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ भारतीय मतलब इंडियन स्पिरिचुअलिटी या भारतीय मतलब इस देश की लेखकों का किताब, ऐसा खुद को सीमित मत कीजिए। अपने सारे सीमाओं को तोड़ दीजिए। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न बुक्स, दुनिया के सारे पुस्तकों को पढ़िए। जो भी पुस्तक अवेलेबल है सब पढ़िए। मतलब वहां भी सीमाओं को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ भारतीय पुस्तक ही पढ़ूंगी क्योंकि पाश्चात्य के पुस्तकों में कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसा ये भी एक वहम है। सारे मास्टर्स की बुक्स को पढ़नी चाहिए। इस दुनिया में जो भी बुक्स अवेलेबल है सब बुक्स पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं महादेव, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, क्योंकि हम अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने अंदर भी कुछ सीमाओं का निर्माण की है। हमें बहुत सारे लिमिटेशंस है, ज्ञान के बारे में, विषयों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, भाषा के बारे में, संस्कारों के बारे में, रिलीजियंस के बारे में, कैस्ट के बारे में, बहुत सारे सीमाएं हैं। ये सारे सीमा तभी तोड़ पाएंगे जब हम बहुत सारे लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने से, क्योंकि अलग अलग लेखकों का मंशा अलग अलग होते हैं, उनका नॉलेज का लेवल्स अलग अलग होते हैं। उनके पुस्तकों में जो भी विषय है वो बहुत अनकंडीशनल होते हैं, दायरे नहीं होते, डायमेंशंस मतलब क्या कहते हैं, सीमाएं नहीं होती, बॉर्डर्स नहीं होते। तो इसीलिए सारे सीमाओं को तोड़ना है तो सब तरह की बुक्स को पढ़ना है, तभी हम खुद को, अपने विचारों को एक्सपैंड कर पाएंगे, अपने सोच को एक्सपैंड कर पाएंगे, अपने मन की जो भी सीमाएं हैं उसको तोड़ पाएंगे, और फाइनली खुद को एक्सपैंड कर पाएंगे, अपनी चेतना का एक्सपैंड कर पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे। तो इसीलिए एक और बार वही बात कह रहे हैं, अपने बुनियादी भावनात्मक दोषों को, बुनियादी भावनात्मक दोषों को जानने का लक्ष्य रखे। मतलब बुनियादी भावनाएं, हम ऐसे सोच सकते, ऐसे ये इसको ना बचपन से हमें कुछ सिखाया जाता है, औरत को ऐसा होना है, मर्द को ऐसा होना है, रात में नहीं जाना चाहिए, इस ऐसे इस समाज वालों से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोग अनटचेबल्स है, इनके साथ खाना नहीं शेयर करना चाहिए, अपने प्रसाद किसी और को देना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत सारे विषय जो हमारी जहन में ऐसे अम, बहुत स्ट्रांगली, डीपली रूटेड हो जाते हैं।
तो ये सारे भावनाओं को, अपने बुनियादी भावनात्मक दोषों को, जो एक दोष है जो सच नहीं है। क्यों दोष कहाया जाता है? क्योंकि जो पूरी तरह से सच नहीं है उसको हम सच मानेंगे, तो जो उससे अलावा होती है, उसके व्यतिरेक होती है, उसको करने पर हम खुद को रोक नहीं नहीं रोकेंगे, और हम कहीं भी कोई भी दोष कर डालेंगे, है कि नहीं? हम किसी और को नीचा दिखाएंगे, उसके मन को ठेस पहुंचाएंगे। अगर फॉर बाई मिस्टेक वो हमारे घर आ गए तो उनको बहुत गालियां देंगे। जाने अनजाने में पूरा सच नहीं पता होने के वजह से हम नए दोषों में खुद को उलझाएंगे। तो इसीलिए भावनात्मक दोषों को जानने का लक्ष्य रखें। अपनी भावनाओं में कौन कौन से दोष है, क्या सही क्या गलत, किसके वजह से कौन सा गलत काम मैं कर रही हूं, ये पहचानने की लक्ष्य रखे। हमारी संकल्प ये होनी चाहिए, मेरे इमोशंस में कौन कौन से दोष है, जो सही नहीं है उसको मैं कैसे सही मान रही हूं। मतलब हमारी समाज कुछ सिखाती है, लेकिन समाज धर्म से बढ़कर है विश्व धर्म, है कि नहीं? समाज, एक समाज, एक समाज में फॉर एग्जाम्पल कैस्ट होती है। लाइक एक कैस्ट में नॉन वेजिटेरियन मना है, और एक कैस्ट में नॉन वेजिटेरियन खानी चाहिए। तो हम जिस समाज में जी रहे हैं उसके लिए वो सही है, और इसके लिए ये सही है। लेकिन विश्व धर्म, परमात्मा के नजरिया में क्या सही क्या गलत, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सा धर्म सबसे ऊपर है, हमें कैसा पता चलेगा? जब तक हम उस पर दृष्टि नहीं रखेंगे, जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे कि भावनाओं भावनात्मक दोष क्या है, मेरी भावनाओं में कौन सा दोष है, मुझे दिखाइए। जाने अनजाने में मैं किसी को सही लगती हूँ, कोई विषय मुझे सही लगती है, कोई विषय मुझे गलत लगती है। मेरी मंशा नहीं है ना। जो मुझे लगता है वो सही हो वो विश्व की नजरिया में सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो पता करने की संकल्प लो। इन दोषों को बदलने के लिए धीरे धीरे लेकिन लगातार सीखो। हमारे भावनाओं में जो भी दोष है, ढूंढो, धीरे धीरे लेकिन लगातार सीखो। धीरे धीरे से सही ढूंढो, इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो क्या सही क्या गलत, और उस पर पूरी तरह से दृष्टि रखो, और लगातार सीखो, जानो, सीखो। दूसरों के साथ अपने संबंधों को सुधारना सुधारना सीखो, और देखें कि वे कैसे व्यवहार करते हैं, और उनकी प्रमुख सकारात्मक खूबियां कहाँ आपके पास है। बहुत अच्छी सी सेंटेंस है ये जो अभी हमने पढ़ा है ना। दूसरों के साथ अपने संबंधों को सुधारना सीखो। दूसरों के साथ अपना संबंध, मतलब हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, किसी को किसी के ऊपर दोषारोप करते हैं, ऐसा है वैसा है। ये सारे संबंधों को सुधारना सीखो। संबंधों को सुधारनी चाहिए ठीक तरीके से। मतलब सारे संबंधों में क्या होनी चाहिए, कौन सी गुण होनी चाहिए। हर एक संबंध को स्नेह से, फ्रेंडशिप से, और लव से, यूनिवर्सल लव से सुधारनी चाहिए।
ठीक है। और देखे कि वे कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी प्रमुख सकारात्मक खूबियां वो कैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। और यहाँ महादेव ना शिव जी सकारात्मक खूबियां जो हमारी अंदर अच्छी तरह की बदलाव लाए, वैसे खूबियां अगर उनमें हैं, क्या क्या खूबियां हैं उसको ढूंढो। हमारी दृष्टि हमेशा नकारात्मक गुणों पर जाती है, लेकिन यहाँ शिव जी कह रहे हैं सकारात्मक खूबियां का क्या आपके पास है। उनके अंदर जो सकारात्मक गुण है, क्या वो मेरे अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो मुझे डेवलप करनी चाहिए। ये मेरी टास्क है आज के लिए। नकारात्मक से मुझे कोई भी लेन देन नहीं है, बस सकारात्मक खूबियों के साथ ही मेरी लेन देन है। और देखें कि कैसे वे आपको कुछ भी सीखने में मदद कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, सिर्फ आध्यात्मिकता ही मैं सीखूंगी ऐसा कभी मत सोचना। जो भी वो सिखाने के लिए तैयार है वो सब सीख लो। विकास केवल भौतिक मोर्चे पर हो सकता है। मतलब हमारी भौतिक जीवन, हमारी फिजिकल लाइफ से ही शुरू हो सकती है आध्यात्मिकता की विकास। तो इसीलिए सिर्फ आध्यात्मिक विकास ही मुझे चाहिए ऐसा हट मत करो। भौतिक जीवन से ही शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक की परीक्षा केवल आपकी भौतिक संपत्ति, जैसे हम एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, में कैसा टेस्ट करेंगे, हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग डिपार्टमेंट हमारी भौतिक जिंदगी है, हमारी फिजिकल लाइफ, हमारी फिजिकल रिलेशंस। देखिए, आध्यात्मिक की परीक्षा केवल आपकी भौतिक संपत्ति, जैसा पत्नी, बच्चे, पति, पैसा, सोना, जमीन, घर और क्या नहीं पर होती है। टेस्टिंग, स्पिरिचुअलिटी का टेस्टिंग फिजिकल लाइफ पर होती है। यही हमें प्रूव करना है कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति है कि नहीं। मास्टर्स आम तौर पर सबसे वांछित चीजों की परीक्षा लेते हैं। सब आम तौर पर, सिंपल, अगर सिंपली कहें तो सबसे वांछित चीजें, हम जिस चीजों से हमारी बहुत लगाव होती है, ज्यादा अटैचमेंट होती है, उन्हीं चीजों से हमें टेस्ट करते हैं। ऐसा ही हमारी परीक्षा लिया जाता है। वैसे हमें पता चलता है कि हम कितना स्पिरिचुअल है। जितना आध्यात्मिक आप खुद को पृथक पृथक करके स, स, सलंग संलग्न हो सकते हैं और अपनी भौतिक संपत्ति का आनंद ले सकते हैं, उतना ही उन्नत और अधिक विकास होता है। हम खुद को जितना मतलब यहाँ ना एक जैसे कि ट्विस्टेड स्टेटमेंट देते हैं कि हमें अपनी भौतिक जिंदगी को नकारना नहीं चाहिए, अपने बंधनों को, अपने रिलेशंस को छोड़ना नहीं चाहिए। और हम उससे ही, उसी जिंदगी से ही हम क्या है हमें पता चलता है। अपनी उन्नति भी उसी से शुरू होती है। अपनी चेतना का एक्सपेंशन, हमारा हम अपने रिलेशंस को कैसे निभाते हैं, कैसे देखते हैं, उनसे कैसे सीखते हैं, उस पर निर्भर होती है हमारी चेतना का विकास।
और ऐसे व्यक्ति के लिए चीजें मौजूद है तो आराम है, और वह बिना संपत्ति के बिना सहज है। ऐसे व्यक्ति के लिए चीजें मौजूद है तो आराम है, और वह बिना संपत्ति के भी सहज है। वो बिना संपत्ति के भी रह सकता है, संपत्ति के साथ भी रह सकता है। चीजें हैं तो आराम करूंगी, चीजें नहीं है तो मैं उतल पुतल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। है तभी वो खुश है, नहीं है तभी वो खुश रह सकता है। मतलब आ, पूरी तरह से अटैच भी नहीं है और पूरी तरह से डिटैच भी नहीं है। जब है तो है, एक्सेप्टेड। नहीं है, अगर वो नहीं है मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा भी नहीं है, तब भी वो जी सकता है। एक योगी भोगी होने का आनंद लेता है भौतिक संपत्ति के साथ। अगर हमें योगी बनना है तो हमें भोगी बनना है पहले। मैंने एक मास्टर की मुंह से सुनी है, अगर हमारे पास लाखों लाखों रुपया है तो हमें उन लाखों की कमाई को, कमाई के साथ ही जीना है। अगर हमारे पास 1000 रुपए हैं तो उनके हिसाब से जीना है। जब हमारे पास 1000 रुपये थे, जैसे जी रहे हैं, उसके बाद सालों बाद हमारे पास लाखों रुपए आ गए, फिर भी हम वैसे ही जी रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे साथ, हमारे पास योग है, लेकिन उस योग को हम भोग नहीं पा रहे हैं, वो हम सीख नहीं पा रहे हैं, ये कहते हैं। तो यही बात यहाँ शिव जी भी कह रहे हैं। एक योगी भोगी होने का आनंद लेता है। योगी योगी की तरह भी रह सकता है और भोगी की तरह भी रह सकता है। दोनों हो तो उसके साथ, नहीं हो तो फिर भी ओके। आप योगी नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास बुनियादी आवश्यक सामान्य ज्ञान की कमी है। जो बेसिक लेवल की नॉलेज है उसकी कमी है, जो केवल ध्यान से ही आता है। वो बेसिक लेवल की नॉलेज सिर्फ ध्यान से ही आता है। मतलब अपनी भौतिक जिंदगी को अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं, हम ध्यान से पता कर सकते हैं, और वैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी, अपनी चेतना को भी और एक्सपैंड कर सकते हैं। और जब आप एक ध्यानी हैं, तभी और केवल तभी आप वैराग्य के साथ भौतिक संपत्ति से जुड़े भोगी बन सकते हैं। हम भौतिक संपत्ति से भी जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए रहते हुए, भोगी जैसा रहते हुए भी हम योगी की तरह जी सकते हैं। इसीलिए पत्री जी कहते हैं ना, हमारा मध्य मार्ग है। ना तो हम हिमालयों में जाकर सबको छोड़कर जाते हैं, ना ही हम सिर्फ भौतिक जिंदगी जीते हैं। हम हमारा प्रोसेस ही मध्य मार्ग, संसार में निर्वाण, ये हमारा प्रोसेस है। तो हम योगी बनने की प्रयास कर रहे हैं। हम अपने जिंदगी में हैं, अपने भौतिक जिंदगी को नकारा नहीं है, उसमें रहते हुए ध्यान करते करते इस जिंदगी को भी और खुशहाली और हैप्पी कैसे बना सकते हैं, ये हमारी साधना है। वही एक योगी का साधना का मार्ग है, ये महादेव कह रहे हैं। इतना ही नहीं, और जब आप मानसिक समझ की इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप स्वतः ही मेरे जैसे शिव बन जाते हैं। मानसिक मतलब आउटसाइड लाइफ, जो भी हमारा फिजिकल लाइफ है, उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी अंदर की जो सोच है, जो मानसिक, मतलब जैसे कि होता है ना मनोमय शरीर, अपनी मानसिक शरीर में जो भी डिफरेंसेस है, भेदभाव है, उन सबको बदलते बदलते
हम अपनी भौतिक जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं और हम शिव बन सकते हैं, क्योंकि शिव जी ने कभी अपने संसार को नहीं छोड़ा। अपने पत्नी, बच्चे, उनके प्रॉब्लम्स, उनका गण, उनके परिवार, किसी को नहीं छोड़ा। सबके साथ रहते हुए, सबके पास रहते हुए, जो भी समस्याएं हैं उन सबको देख रहे हैं, उनके सबके साथ जी रहे हैं। ऐसा हम शिव बन सकते हैं। तो आप स्वतः ही मेरे जैसे शिव बन जा बन जाते हैं, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान और समझ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और समझ के साथ हम कुछ भी बन सकते हैं और कर सकते हैं। मैं क्षेत्र मैं चाहता हूं कि सभी पाठक मेरी तरह शिव बने। बस ध्यान शुरू करो और मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। बस एक बुनियादी शुरुआत करो, मैं आपको इतना ऊंचा ले जाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बस आप शुरू करो, एक कदम आगे बढ़ो, ध्यान शुरू करो। ध्यान के जरिए मैं ऐसा बनूंगा, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा संकल्प लो। आप एक कदम आगे बढ़िए, मैं आपके हाथ पकड़कर कितने आगे लेकर जाऊंगा आप चौंक जाएंगे। ऐसा महादेव का हमारे साथ एक हम शिव जी हमसे वादा कर रहे हैं। पहले आप शुरू तो करो, मैं आपका सहायता करूंगा। तो शुरू करते हैं। ध्यान तो शुरू कर लिया, अब शिव बनने की संकल्प लेते हैं। और अपनी भौतिक जिंदगी, अपनी प्रेरणा, अपनी साधना, पुस्तक पढ़ते हुए, तरह तरह के बुक्स पढ़ते पढ़ते हम धीरे धीरे लेकिन लगातार साधना करते करते हम भी शिव बन सकते हैं। और शिव बनने की ट्रेनिंग शिव ही देंगे हमें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।